कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है, वजअलना नौमकुम सुबाता। मैं आपको टेंशन डिप्रेशन से बचने की असल चीज बता रहा हूं। कुरान क्या कहता है? कुरान ने कॉफी चाय का तस्करा नहीं किया। कुरान ने क्या कहा है, हमने रात बनाई लितस्कुनु, ताकि तुम्हें क्या मिले, सुकून, दिमाग को क्या मिले, फ्रेश हो जाए दिमाग। सुकून मिलता है तो फ्रेश होता है ना। लेकिन वो कौन सी रात? वो ये वाली रातें नहीं है जो आज हमारी रातें गुजर रही हैं, पूरी पूरी रात मोबाइल पे, पूरी पूरी रात आप फोन पे गप्पे मार रहे हैं। इस रात को अल्लाह ने सुकून के लिए नहीं बनाया। वो रात बनाई है जिसके बारे में कुरान कहता है वजअलना नौमकुम सुबाता। 30वें पारे का पहला रुकू। सब अरबी में किसे कहते हैं? काटने को। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारी नींद को काटने का जरिया बनाया। कैंची है ये नींद। क्या मतलब काटने का? आपका जो इस दुनिया से कनेक्शन है ना, जो तारें गई है जहां से इस दुनिया के सिग्नल आपके दिमाग में आ रहे हैं, नींद उन सिग्नल को क्या कर देती है, उस तारों को क्या कर देती है, काट देती है। देखो एक आसान मिसाल से बात समझाता हूं। इंसान के जिस्म के हर पार्ट को आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, आराम किसे कहते हैं? आपकी बॉडी का जो पार्ट किसी काम में मशगूल हो तो कुछ वक्त के लिए उससे वो काम छुड़ा दिया जाए, इसको रेस्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड, बोलो ना, रेस्ट। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, अब मेरे गले का काम है बोलना। बोलते 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 अगर मैं कभी खामोश ही ना हूं तो मुझे गले को आराम देने के लिए कुछ वक्त के लिए क्या करना पड़ेगा? खामोश रहना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? तो गले से काम था बोलना, उसका रेस्ट क्या है? उससे बोलना आप छुड़वा दें तो कुछ वक्त के लिए सुकून में आ जाएगा, वो दोबारा बोलने के काबिल हो जाएगा। कान का काम क्या है? सुनना। हर वक्त सुनते सुनते आदमी कहता है बंद करे यार इसको, थक जाता है ना कान, यार थोड़ी देर सुकून का माहौल चाहिए, कुछ नहीं सुनना हमने। टांगों का काम क्या है? अबे बोलो ना, चलना। चलते 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 एक वक्त आता है आप कहते हैं यार बैठ जाओ यार, कुछ देर रेस्ट कर लो, लेट जाओ, कुछ आराम दे दो। तो टांगों से चलना छुड़वा देना, ये टांगों का रेस्ट है। ऐसे है या नहीं है? जिम में आप जाते हो, वजन उठा रहे हो, 3 सेट लगा लिए, 4 सेट लगा लिए, अब नहीं उठा जा रहा तो आपका ट्रेनर आपको क्या कहेगा? भाई अब बाजू को थोड़ी देर क्या दे दे, रेस्ट दे दे। जो काम में मशगूल था उससे वो काम छुड़वा दे। अब देखो ये सारे काम जो हमारी बॉडी कर रही होती है, इनको छोड़ने का ऑर्डर दिमाग देता है। दिमाग कहता है चलना बंद कर दो, दिमाग कहता है सुनना बंद कर दो, दिमाग कहता है बोलना बंद कर दो। दिमाग का अपना काम क्या है? दिमाग का रेस्ट कैसे होगा? दिमाग का काम है सोचना। क्या ख्याल है भाई? अगर आप लोग सोच रहे हो तो समझ में आएगा कि दिमाग का क्या काम है, सोचना। मुझे आप बताओ दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ है जो दिमाग को कह के सोचना बंद कर दे? दिमाग को ऑर्डर कौन देगा? हाय हाय हाय, आप चल रहे हो, टांगों को कौन ऑर्डर देगा कि रुक जाओ? इतना तो मेरा ख्याल है जनरल नॉलेज का सवाल है, ये तो कोई माशरती उलूम का सवाल नहीं पूछा मैंने। टांगों को कौन ऑर्डर देता है कि रुक जाओ? दिमाग ऑर्डर देता है, तभी हम ब्रेक लगा लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते थक गया तो मेरे गले को कौन ऑर्डर देगा कि रुक जाओ? दिमाग ऑर्डर देगा। इससे पता चलता है ऑर्डर देने वाला हमेशा उससे सुपीरियर होता है। आपकी बॉडी का जो पार्ट है ना, कोई भी पार्ट, उसको ऑर्डर देगा बादशाह। वो कौन है? वो दिमाग है। फिर ये उसकी बात मानेगा, रुक जाएगा, क्योंकि हमारे टांगों के पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, वो खुद नहीं रुकेंगी, उनको ऑर्डर ऊपर से आएगा। लेकिन दिमाग को ऑर्डर कौन देगा कि सोचना बंद कर दे? नहीं है ये बात, दिमाग ऑर्डर नहीं दे सकता। दिमाग के लिए कोई ऊपर की चीज हो जो दिमाग को ऑर्डर दे के सोचना बंद कर दे, क्योंकि दिमाग जब अपने आप को ऑर्डर देगा कि सोचना बंद कर दे तो इसके लिए दिमाग सोचेगा, तो सोचने का अमल कम नहीं होगा बल्कि सोचने का अमल बढ़ जाएगा। अबे कैसे समझाऊं, मुझे बताओ यार। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा? कॉफी पी के आए हैं कि नहीं आए हैं, मुझे ये बात बताओ। अगर कॉफी की आदत नहीं है ना, फिर बगैर पिए भी दिमाग फ्रेश होगा। अगर आदत पड़ चुकी है तो एक एक कप आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बगैर खोपड़ी में बात नहीं आएगी। ये नुकसान है कॉफी का। फिर भी हम कहते हैं पी लो, हमें भी कभी दिमाग खोपड़ी काम नहीं कर रही होती, 2 चुस्के हम भी लगा लेते हैं। ठीक है, पैदा तो इसी सोसाइटी में हुए ना, फजाइल नहीं बयान करते हम। अच्छा खैर, तो अब दिमाग का काम क्या है? दिमाग को सुकून ऐसे मिलेगा, सोचना छोड़ दे। अब आप क्या करोगे? अब आप बैठ गए, टांगों को ऑर्डर दिया रुक जाओ, टांगे रुक गई। कमर थक गई है बैठे बैठे, कमर को ऑर्डर दिया भाई लेट जा, लेट गए भाई। अब दिमाग थक गया आपका, अब आप दिमाग को ऑर्डर दे रहे हो सोचना बंद कर दे। दिमाग का बाप भी सोचना बंद नहीं करेगा बल्कि और सोचेगा। तभी तो ओवर थिंकिंग की एक बीमारी है ना। लोग कहते हैं हम जब सोने के लिए लेटते हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल ही नींद उड़ जाती है हमारी। वैसे चलते फिरते रहेंगे नींद आएगी, बैठे हुए नींद आ रही है, सोने के लिए लेटे
और नींद के अलावा अब सब कुछ आना शुरू, क्योंकि दिमाग अब नींद के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि सो तू नहीं सोया, सुबह देर हो जाएगी, दिमाग खराब होगा, ये होगा। उससे नींद आने के बजाय क्या होती है, इस टेंशन से नींद और उड़ती है। समझ में आ रही है बात? तो इसका हल अल्लाह ने क्या रखा है? अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जो सबसे पावरफुल पार्ट है ना वो दिमाग है। उस दिमाग के कंट्रोल में मैंने तुम्हारे सारे पार्ट दे दिए हैं। दिमाग किसके कंट्रोल में है? वो मेरे कंट्रोल में है। वो किसी का बाप भी नहीं सुला सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा। लिहाजा तुमने क्या करना है, सोने के असबाब इख्तियार करने हैं। सोना तुम्हारे बस में नहीं है। असबाब के बत्ती बुझा दी, लेट गए, सुकून का माहौल हो गया, पंखा चला दिया, या नींद की गोली खा ली, बहुत ज्यादा हो गया तो यही होगा ना। तो उससे नींद की गोली भी आपको याद रखो सुलाती नहीं है। वो क्या करती है, आपके जो पट्टे हैं उनको रिलैक्स कर देगी, ख्यालात को मुश्तमे कर देगी। नींद डॉक्टर कहते हैं कि नींद खुद से आती है इंसान को, कोई दवा नहीं लाती नींद। दवा यही है कि वो असबाब पैदा कर देती है, उसके सुकून के असबाब पैदा कर देती है। लेकिन दवा डायरेक्ट नींद लाने वाली अब तक कोई दवा मेरी मालूमात के मुताबिक इजाद नहीं हुई, जो डॉक्टर कहते हैं। तो अब क्या होता है, अब अल्लाह ताला बीच में आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वजअल्ना नौमकुम सुबाता, तुम असबाब इख्तियार करते हो, लेट जाते हो। हम क्या करते हैं, तुम्हारी नींद एक कैंची लेकर आते हैं हम, क्योंकि हम जो सोचना बंद नहीं कर रहे ना, वजह उसकी है कि हमारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन है। ये कनेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक आप सोचना बंद नहीं कर सकते। आप जब सोने के लिए लेटे, दिन भर के ख्यालात हैं, अबे ये आया था, ये हुआ था, दूसरी शादी, तीसरी शादी, मेरे बयान किसी ने सुने हो, ठीक है ना, शादी नहीं हो रही या हो गई है तो मुसीबत। मेरे जिसने भी बयान सुने टेंशन में, वो भी टेंशन में जिसकी नहीं हो रही, और जिसकी हो गई है वो उससे बड़ी टेंशन में कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूं। तो टेंशनों में और ये और वगैरह वगैरह 20 किस्म के आप निकालते चले जाओ दिमाग से। नहीं, अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत काम करती है। मैं क्या करता हूं, इसके जो लिंक है ना, जितने जहां से लीड आ रही है इसको, ठीक है, ये दुनिया से आ रही है ना, यहां से इसके दिमाग का मैं कनेक्शन क्या कर देता हूं, सारी तारें, पावर ही खत्म हो गई। अरे मेरे भाई, बच्चा कंप्यूटर पे बैठा हो, हिल के ना दे रहा हो, पुलिस बुला ली, बेटा हट जा यहां से, नहीं हिल रहा हो, तो आखिरी हल आपके पास क्या है, वहां से पावर खींच दो, पावर ही निकाल दो, ऐसे की तेज तार ही काट दो बीच में से। अब चलेगा, अब पहिया लगा के तो चलेगा, वैसे नहीं चलेगा कंप्यूटर। तो अल्लाह मियां भी कहते हैं वजअल्ना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को दिमाग और इस दुनिया के कनेक्शन का काटने वाला, ये नींद एक कैंची है जो क्या करती है, तुम्हारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन खत्म। असल बात जो मैं बताना चाह रहा था, अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि तुम्हें सुकून दिमाग को उस वक्त मिलेगा जब कॉफी पियोगे, ना ना ना, चाय पीने से, ना ना ना, चर्स पीने से, हीरोइन पीने से, ना ना ना। दिमाग के सुकून के लिए अल्लाह ने नींद बनाई है, और वो वाली नींद जो तुम्हारा इस दुनिया से कनेक्शन खत्म कर दे। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है सो रहे होते, लेकिन सब पता होता है कि क्या हो रहा है। इसका मतलब उनकी नींद नहीं होती है। घोड़े बेच के सोने वाली नींद का अल्लाह जिक्र कर रहा है कुरान में। आप देख लो ना आजकल जो नींदें हो रही हैं, सो रहे हैं और सब सुन भी रहे हैं कि हो क्या रहा है, बेगम क्या बातें कर रही है, किसकी गीबतें कर रही है, घर में सास कितने दिन से आगे ठहरी हुई है, जा क्यों नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये क्या कर दिया और फलाने ने ये क्या कर दिया, और महंगाई को ये क्यों हो गया, वगैरह वगैरह 20 किस्म के मसाले, और सो भी रहा है। जरा सी बात करो तो कहता है क्या, अच्छा सोते सोते बता रहा होता है चुप हो जाओ मैं सो रहा हूं। अबे तुझे पता कैसे चला अगर तू सो रहा है भाई? कहता है चुप हो जाओ, मैं क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं। एक दफा सो रहा था, घर वालों ने मुझे उठाया कि दरवाजे पे कोई है, तो मैंने कहा मुझे उठाया क्यों, क्या नींद खराब ना हो जाए ना। मैंने कहा नींद तो हो गई खराब, नींद तो हो गई खराब। तो घोड़े बेच के सोना, गर्क हो के सोना, बेहोश हो के सोना, ये वाला सोना कौन सा सोना है जिसको अल्लाह नेमत करार दे रहा है और जो दिमागी सुकून का जरिया है। आजकल ये वाला सोना मार्केट से शॉर्ट, क्यों शॉर्ट है, इसमें हमारे अपने गुनाह भी हैं। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन गुस्से पर कुछ 2 हफ्ते से बयान चल रहा था ना, तो उसको भी लगा देता हूं उसी के साथ। मैंने बताया था ना आजकल जो हर आदमी तवे पे बैठा होता है ना गुस्से में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है, नींद पूरी ना होना। लोग कहते हैं हम तो 7-7 घंटे सो रहे हैं। भाई आप सो थोड़ी रहे हैं, 7-7 घंटे आप सोने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें कभी देखो 3 कैफियतें होती हैं, एक इंसान इस दुनिया में होता है और एक बिल्कुल कब्र में होता है मौत के बाद। एक बीच की कैफियत भी होती है, कुछ बरज़ख की चीजें देख रहा होता है और कुछ इस दुनिया की चीजें। कुरान से पता चलता है ये एक बीच की कैफियत होती है जिसमें कुछ यहां कुछ वहां। बिल्कुल नींद में भी ऐसा ही है। अल्लाह ने नींद को मौत से तशबीह दी है। नींद में भी ऐसा ही है, या तो आप पूरे जागे हुए हैं जैसे भी बैठे हुए हैं,
या आप पूरे सो रहे होते हैं, आपका इस दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, सर्दी है गर्मी है खिजा है तूफान आ रहा है नहीं आ रहा, और एक बीच की कैफियत होती है जिसमें आधे आधे ख्वाब भी देख रहे हैं और आधे आधे जाग भी रहे हैं। इस वाली नींद से मेरे भाई सुकून नहीं मिलता। तो ये जो गहरी नींद है ना, इसके लिए कुछ काम करने पड़ते हैं जो आजकल मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं, और शरीयत पे अमल कर नहीं सकते जब तक गहरी नींद लेते नहीं हो, क्योंकि इस्लाम में अखलाक की बहुत ज्यादा वैल्यू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अच्छे अखलाक के जरिए तहज्जुद पढ़ने वाले और कसरत से रोजे रखने वालों के मकाम तक पहुंच सकता है। यानी उसकी जिंदगी में तहज्जुद भी नहीं है और रोजे भी नहीं है, लेकिन अखलाक का इतना अच्छा है, तो अल्लाह उसको किसके साथ हशर करेंगे? तहज्जुद गुजारों के साथ। और हदीस में आता है कि एक तहज्जुद गुजार और कसरत से रोजे रखने वाला बुरे अखलाक के जरिए जहन्नम का ईंधन बन सकता है। हदीस का मफहूम है। क्यों? बद अखलाकी की वजह से कभी बीवी से लड़ेगा, कभी पड़ोसियों से लड़ेगा, कभी कमेटी से लड़ेगा, कभी इमाम से लड़ेगा, कभी मौजिन से लड़ेगा, कभी हुज़े पड्डा, कभी गाड़ी थोड़ी सी आगे आगे उसको उठा के ठोक दिया, ठीक है ना? तो सारी नेकियां उसकी क्या हो रही हैं? जाया। क्योंकि हमें हदीस से पता चलता है कि जो शख्स लोगों पे जुल्म करता है, कयामत के दिन अल्लाह बदला ऐसे लेंगे कि इसकी नेकियां उठा के उसके पलड़े में डालना शुरू करेंगे। हत्ता कि एक गाली भी नाहक दी ना किसी को, तो उसके बदले में भी इसकी नेकी कहां जा रही है? वहां जा रही है। और जब इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह फिर क्या करेंगे? जिसने जुल्म किया होगा, बदअखलाकी की होगी, उसके गुनाह इसको देना शुरू कर देंगे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इससे पता चलता है बद अखलाकी, बदतमीजी, हर वक्त जले कुटे रहना, नेगेटिव सोच रखना, ये चीजें अच्छे अमाल के बावजूद इंसान को जहन्नम का ईंधन बना देती हैं। और खुश अखलाकी के लिए जो मेडिकली जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो गहरी नींद। तो ये हमारे मजहब का हिस्सा हुई कि नहीं हुई है? इतनी ज्यादा हदीस में अहमियत है नींद की कि एक सहाबी आए, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा क्योंकि अल्लाह ने आपकी तो सारी खताएं माफ कर दी, आप तो रात को आराम भी करते हैं, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। आपने फरमाया, मर रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से एराज करेगा वो मुझ में से नहीं है, क्योंकि उसल्ली व अरकुद, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं। नबी को मालूम था ये सारी रात तहज्जुद पढ़ेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर आगे नतीजा क्या निकलेगा? आगे नतीजा ये निकलेगा कि वो तहज्जुद बदअखलाकी के जरिए जाया करेंगे। ये समझते हो बात को? तो मैं जो नींद इतना कर रहा हूं ना, कोई मेडिकल साइंस का शोबा ही, लेकिन मैं इसको इसलिए बयान कर रहा हूं कि इसका मजहब से भाई बहुत गहरा ताल्लुक है। उसल्ली व अरकुद हदीस में आता है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं। तुम कौन हो भाई जो नमाज ही पढ़ते रहते हो, आराम नहीं करोगे रात को? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद गहरी थी, इतनी गहरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के से खराटे की आवाज भी आती थी। जब इंसान बहुत थक के सोता है और गहरी नींद सोता है, तो जिनको खराटों की बीमारी नहीं भी है, उनके हल्का हल्का तेज सांस की आवाज आती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे, आराम करते थे, तो आपसे मामूली खराटों की आवाज आया करती थी। ये इसकी अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद हल्की नहीं थी बल्कि गहरी नींद थी। समझता नहीं है ना बात को? अब गहरी नींद के लिए फिर वो टिप्स हैं, वो फिर वो डॉक्टरों से पूछें। आप उस डॉक्टर से पूछे खुद सो रहा हो टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर खुद 3-4 बजे क्लिनिक बंद करके आ रहे होते हैं। समझ रहे हो ना? तो लेकिन उसमें चंद चीजें, वर्जिश करे इंसान, ये चाय कॉफी वॉफी, इन चीजों से अपने आप को इस अजाब से जान छुड़ाए। और बहुत ही कुछ शौक है तो चाय पी लो, वो भी दिन में 2 कप बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाब समझ के वो भी ना करो। और रात को इंसान जल्दी से रात को मोबाइल बंद करके रख दे लॉकर में। मोबाइल जो है ना, ये रात को देखो ही नहीं, ये बहुत बड़ी तबाही है। सो जाओ रात को, सुबह 2 बजे 3 बजे उड़ जाओ, उसके बाद नमाज पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह से दुआ मांगो, फिर मोबाइल देख लो बैठ के। भाई कोई मुफीद चीज अगर आपने देखनी है, कोई जनरल नॉलेज की चीज देखनी है, किसी का व्लॉग देखना है कि मैं बैतुल खला में बैठा हुआ हूँ, कैसा लग रहा हूँ, ठीक है ना? इस तरह भी व्लॉग भी ऐसे आ रहे हैं कि बस जो अटरम पटरम उठा के डाल दो। बस मैं जा रहा हूँ, मैं नानी के जा रहा हूँ, मैं खाला के जा रहा हूँ, मैं पप्पू के जा रहा हूँ। तू जा रहा है भाई, तू सारी दुनिया जाती है, तू पहली दफा थोड़ी जा रहा है। चलो कोई दूसरे मुल्क में जाके व्लॉग बना रहा है, आपने वो मुल्क देखा नहीं है, तो आपका यार बगैर टिकट वीजे के कंट्री देखने को मिल रहा है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन ऐसे ऐसे व्लॉगर्स आ रहे हैं, उन पे तो मुझे ताज्जुब इसलिए नहीं होता कि उनको पैसा मिल रहा है ना, ताज्जुब तो आप पे होता है कि यार आपके पास इतना टाइम कहां से आ गया। और ये भी एक बड़ी बेगैरती की बात है, जिसका व्लॉगिंग का चैनल नहीं चल रहा ना, अपनी खूबसूरत बीवी को अधूरे लिबास में वो ले आता है। यार देखो, गैरत पहले है, पैसा बोलो बाद में।
मैं नहीं कह रहा कि जो भी औरत को लेकर आ रहा है वो गंदी सोच का है, बुरी सोच का है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। लेकिन आपकी बीवी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, जवान है और अधूरे कपड़े में आप उसको ला रहे हैं, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपकी नीयत क्या है। ये ऐसे लोग हैं, अगर ये बेगम को निकाल दें तो इनके चैनल धड़ाम से नीचे। और ये ठरकी अवाम, इंटरनेट पर इतना फोहश मवाद पड़ा हुआ है, उसको देखने के बजाय कहीं भी इनको कोई चाहिए कि अपनी बेगम के साथ आ रहा हो। भाई वो जो मवाद ठरकियों के लिए रखा है वो भी गलत है, लेकिन जब इतना है तो फिर चल कैसे रहे ये ठरकी चीजें। इससे पता चलता है कि कौम की ठरक इतने उरूज पे पहुंची हुई है कि सब कुछ देखने के बाद भी जब उनको पता चलता है फलां की बीवी आई हुई है, देखो इसको लाजमी, ये ठरक की सुपरलेटिव डिग्री है। भाई मसला ये है ना कि नहीं चल रहा तो अपनी बेगम, खूबसूरत सी बेगम अधूरे कपड़ों में ले आई, तो सवाल पैदा होता है भाई जिसने अधूरे कपड़ों में औरत देखनी है वो फिल्में देख लेगा, जाके वो नाच गाने वाली औरतें देख लेगा, तो आपकी बेगम को क्यों देखेगा? लेकिन नहीं, वो भी देखेगा। तो ये ठरक, आप यूके से आए, आपको यहाँ का अंदाजा अभी नहीं है, ये लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ गए, कह रहे बहुत अच्छा मुल्क है, यकीनन बहुत अच्छा मुल्क है भाई, उन लोगों से हम फिर भी बहुत अच्छे हैं। उनमें ये छिछोरपना इसलिए नहीं है कि वो उससे बड़ी चीजों के आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ के नाइट क्लब वलब नहीं है, तो ये बेचारे किसी की बीवी अधूरे कपड़ों में देख के थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान में फोहश फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। गलत है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे अच्छे हैं। बनाते कौन है ये फिल्में? वो लोग बनाते हैं, तो बनाने वाला ज्यादा बुरा है, समझ रहे हो? जिसमें जो बिल्कुल ही हया लेस हो जाएगा वो बनाएगा। पाकिस्तानी कम से कम उससे तो कम ठरकी है ना, बना तो नहीं रहा इतनी, फिर भी देखना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप बोले कि चलो देखने की वो परमिशन, देखना भी गलत है, लेकिन इससे आप जो दूसरी कौमों से कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तानी को कि ये बड़े ठरकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों से वो ठरक की बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो ये बदनजरी जैसी छिछोरपने को टाइम वेस्टिंग समझते हैं, ठीक है ना? ये पाकिस्तान के गरीबों के काम है ये काम। खैर, तो जल्दी से मैं बात को समेटूं, कहां से कहां चली गई। तो मैं ये कह रहा था ये थोड़ा सा कंट्रोल कर ले सोने वोने को, ताकि ऊपर की सेटिंग क्या हो जाए, सेट हो जाए, और ये तलाकें भी कम हो हमारी सोसाइटी में, और ये मार धाड़ के वाकयात भी कम हो, और ये जो यूनिवर्सिटियों में ड्रग्स चल रहा है, चरस, आइस, ये सब चीजें सुकून के लिए ले रहे हैं लोग, लेकिन इससे सुकून आने के बजाय तबाह और बर्बाद हो रहा है। देखो, मजहब खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। मजहब आपके पास ऑप्शन छोड़ देता है सोचने का। शराबी शराब क्यों पीता है, वो कहते हैं इसमें क्या खराबी है, वो बहस करेगा, कुछ लोग बताएंगे कि ये फायदेमंद चीज है, कुछ कहेंगे नुकसानदेह चीज है, तो वो अपनी दिमाग इस्तेमाल करके प्लस माइनस करके एक फैसला करके कुछ छोड़ देंगे, कुछ पीना शुरू कर देंगे। जो पीना शुरू करते हैं सोसाइटी को कितना नुकसान होता है। मजहबी आदमी के पास ये ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास दो और दो चार की तरह है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ऐ ईमान वालो शराब और जुआ क्या है, हराम है। बस जब हराम हो गई तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना सोचने का कि ये सही है कि गलत है। बस गलत है, जब अल्लाह ने क्या दिया गलत है तो क्या है, गलत है ये। अब देखो जो लिबरल तबका है उनमें पर्दा खत्म होता जा रहा है। अपनी बीवियों को दूसरे की बीवियों से, दूसरे दोस्तों से मिलाना, दोस्त की बीवी आपकी बीवी से, आपकी बीवी उसके दोस्त से, कजने आपस में मिल रही हैं, इकट्ठे डांस भी कर रहे हैं। वजह क्या है कि वो ये बहस करते हैं कि इसमें गलत क्या है। भाई अगर कजन ने कजन के सामने डांस कर लिया, बहनों की तरह ही है ना, हम लोग कोई हमारी नजरें खराब थोड़ी हैं। उससे आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी किसकी तरफ जा रही है, तबाही की तरफ। जिना के वाकयात, घरों से भागने के वाकयात, माँ बाप के साथ बदतमीजी, जिस लड़की में हया निकल गई, अब्बा अम्मा के साथ तमीज से बात अब वो कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन मजहबी लोगों के पास अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत कि उनके पास ये सोचने का ऑप्शन, बोलो नहीं। क्यों ऑप्शन? भाई बीवी को आपने दोस्त से पर्दा कराना है, खत्म। ये किसका हुक्म है? हम थोड़ी कह रहे हैं दोस्त की नजरें खराब हैं, हो सकता है उसकी नजर आपसे ज्यादा अच्छी हो, वो ना बुरी नजर से देखे, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास अल्लाह मियां ने क्या कर दिया है, भाई जवान बीवी है तो आपको अपने दोस्त से उससे पर्दा, बोलो, कराना है, खत्म। मेरे सारे घर वाले मेरे भाइयों से पर्दा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भाभी हमसे पर्दा करती हैं, हम सब ज्वाइंट फैमिली में इकट्ठे रहे हैं। हम लोग 4 भाई थे और मेरी वालदा की 6 बहुएं थी, ये भी पहली थी। हालांकि 4 भाई में बहुएं कितनी होती हैं, 4 बहू, उस वक्त 6 बहू। अगर अभी वालदा जिंदा होती तो एक कैलकुलेटर खरीदना पड़ता उनको बहुओं को गिनने के लिए। खैर, तो हम एक घर में रहे हैं और 4 भाई और वालदा की बहुएं कितनी, 6 बहुएं। तो सब वालदा की सब बहुएं देवरों से, जेठों से पर्दा करती थी। ये जो लोग कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली में पर्दा मुमकिन नहीं है, ये मैं नहीं मानता। हमने तो करके देखा है भाई अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सी लड़कियां जब देवर से या जेठ से पर्दा करती हैं तो बड़ा मसला घर में यह खड़ा होता है कि देवर या जेठ कहता है कि क्या मैं
तुम्हें बुरा आदमी नजर आता हूं जो मुझसे पर्दा करके बैठ गई हो? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। हमारी नजरें क्या खराब हैं? हमें बाहर देखने के लिए बहुत सारी औरतें जो आप पर्दा करके बैठ गई, हमें पता नहीं क्या समझ रही हो। ये जब बहस घर में शुरू होगी तो आप पर्दे का माहौल नहीं बना सकते। इस्लाम ने हमारे लिए बहस का दरवाजा क्या कर दिया? बोलो, बंद। इस्लाम ने कहा भाई औरत का जीनत उसका भाई, उसका बाप, उसका शौहर, उसका भतीजा, उसका भांजा, उसका चचा, ये देख उसके सामने आ सकती है, पोते नवासों के सामने भी। इसके अलावा सारे उसके लिए क्या है? नामहरम। अब इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि देवर जेठ की नजर अच्छी है या गंदी है। भाई अल्लाह का हुक्म है, भाभी ने देवर से पर्दा करना है। तो मजहब वाला आदमी जो मजहब को फॉलो करता है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन अल्लाह ने उसके लिए क्या कर दिए हैं? आसान, उनसे निकलना आसान कर। वो कहते भाई शरीयत का हुक्म है, खत्म। तो सुकून से जिंदगी गुजरती है, घरों का माहौल अच्छा हो जाता है। गैर मुस्लिम लोग ना, पहले ये कजनों से पर्दा खत्म हुआ, फिर नाचना गाना शुरू हुए, अब उसके बाद उनके घरों का माहौल आप गैर मुस्लिमों का जाके देखो, घरों में मोहब्बतें क्या हो गई? खत्म। देखें, एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि इंसान कितनी ही तरक्की कर ले, फितरत से का कोई ऑल्टरनेट अल्लाह ने रखा नहीं। मैं एक मिसाल से बात समझा। देखिए, हमने इतनी तरक्की कर ली, रोटी आज भी हमें चबा के ही खानी है, दांतों से ग्राइंड करके नहीं खाते हम। अब कोई डॉक्टर कहे कि हजारों साल पहले इंसान रोटी और गोश्त को दांतों से चबा चबा के खाता था, अब इतनी तरक्की कर ली है, अब टाइम वेस्ट करने के बजाय रोटी, सालन, शोरबे को डालो ग्राइंडर मशीन में और पानी मिलाओ और जूस बना के पी लो, टाइम बचेगा। ये मशीनें टाइम बचाने के लिए जादू हुई, तो कोई अकल की बात होगी ये? बोले भाई दांत अल्लाह ने पैदा किसके लिए किए हैं? चबाने के लिए किए। चबा के जो चीज खाएंगे, एक प्रोसेस के तहत जब वो मैदे में जाएगी तो फिर पूरा फायदा पहुंचाएगी। जूस बना बना के पीना शुरू कर देंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है नुकसान होना शुरू हो जाए। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, तो क्या इसका ये मतलब है हम टांगे चलने के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें? सवारियां इजाद हो गई, जहाज है, ट्रेन है। आज भी डॉक्टर कहते हैं भाई आपको जॉगिंग करना पड़ेगी, वॉकिंग करना पड़ेगी, इसलिए कि ये टांगे अल्लाह ने चलने के लिए पैदा की हैं। हजारों साल पहले भी चलते थे लोग, आज भी आपको चलना पड़ेगा। साइंसी तरक्की की वजह से अब ये नहीं हो सकता कि साइकिल और मोटरसाइकिल और जहाज टांगों का ऑल्टरनेट बन जाए, कि अब आपको वॉकिंग के बजाय जो है या जॉगिंग के बजाय बस जहाज में आपने इतना लंबा सफर कर लिया या ट्रेन में सफर कर लिया, अब आपको चलने की जरूरत नहीं। तभी तो लोग कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बने हुए हैं, चर्बी के डब्बे बने हुए हैं। वजह क्या है? ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। तो साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, फितरत के उसूल और ज़ाब्ते कभी भी चेंज बोले नहीं होते। तो खूब ये बात अच्छी तरह समझ ले, जैसे इंसान को जिस्मानी तौर पर फिट रहने के लिए नेचर ही पे चलना पड़ेगा, फितरत से बगावत करने की इजाजत नहीं है। इसी तरह मेंटली उसको सेहतमंद रहने के लिए भी नेचुरल लाइफ में ही आना पड़ेगा। वो मसनूई जिंदगी से ज़हनी सुकून हासिल नहीं कर सकता। अब जो फिजिकल सेहत है ना, उसके लिए आपको डॉक्टर कहते हैं ना ऑर्गेनिक चीजें खाएं, कहते हैं कि नहीं कहते? गोबर की खाद का टमाटर खाएं आप, यूरिया की खाद का ना खाएं। अबे भाई, जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो फिर 10,000 साल पहले भी गोबर की खाद की चीजें खाते थे, अब भी गोबर ही की खाद खानी है। इस तरक्की का क्या फायदा हुआ? तो ये दलील बनेगी? गलत दलील होगी भाई। ये तरक्की जितनी मर्जी करे, लेकिन नेचर थोड़ी चेंज होगी। तो मेडिकली फिट रखने के लिए जैसे पहले जो उसूल थे, आज भी वही फिजिकली फिटनेस के लिए, तो इसी तरह मेंटली तौर पर हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए सदियों पहले जो उसूल थे, आज भी वही उसूल है। सदियों पहले भी इंसान को मेडिकली मेंटली हेल्थ के लिए बीवी भी चाहिए थी, बच्चे भी चाहिए थे, बहनें भी चाहिए थी, भाई भी चाहिए थे, मामू भी चाहिए थे, चाचू भी चाहिए थे, कजन भी चाहिए थे, दोस्त अहबाब भी चाहिए थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे, जन्नत से ज्यादा तरक्की की कोई जगह हो नहीं सकती। वहां भी उनकी लाइफ में बोरिंग लाइफ थी उनकी। अल्लाह ने उनकी एंटरटेनमेंट के लिए अम्मा हव्वा को, उनकी ज़ौजा को पैदा किया, फिर उनको औलाद दी अल्लाह ताला ने। सदियों से यही सिस्टम चला आ रहा है कि आप एक हद तक अकेले जिंदगी गुजार, पहले माँ बाप के साए में होते हैं, बहन भाइयों के साए में होते हैं, फिर बालिग होते हैं, फिर आपका निकाह होता है, फिर आपकी औलाद होती है, फिर बुढ़ापे में आपके पोते नवासे होते हैं, फिर बहुए दामाद होती है। ये लाइफ स्टाइल आप जिससे भी छीन लेंगे ना तरक्की के झांसे देकर,
उसकी मेंटली हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो। जापान के बड़े बड़े साइंसदानों को जाके देखो, उनका बुढ़ापा कैसे गुजर रहा है। तो मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है आजकल, मैं क्या कहूँ। थोड़ा सा मेरी आवाज ऊंची हो जाती है बहुत, ये तमीज से भी समझाई जा सकती है बात, लेकिन मैं तमीज से समझाने के मूड में इसलिए नहीं हूं कि समझ में नहीं आएगी ये तमीज। कुछ बातें मुदल्लत होती हैं, तमीज के दायरे में वो समझ में नहीं आती। हमारा सेकुलर और लिबरल तबके ने हर चीज में गोरे को अपना बाप बना लिया है। ओ भाई, साइंस टेक्नोलॉजी में उसको अपना बाप बनाओ, वो उसमें बड़ा एक्सपर्ट है। तहजीब में, अखलाकियात में, नेचुरल लाइफ में, ये पैगंबरों का टॉपिक है। पैगंबर बताएंगे फितरत क्या है और फितरत से बगावत क्या है, ये पैगंबरों का टॉपिक है। ये मजहब बताएगा, आसमानी किताबें बताएंगी, ये गोरा नहीं बताएगा। देखो, जिना करना अखलाकी जुर्म है, ये कौन बताता है? उलमा बताते हैं, आसमानी मजाहिब बताते हैं, ईसाइयों के पादरी बताएंगे, मुसलमानों के मुफ्ती बताएंगे, यहूदियों के जो भी मजहबी रहनुमा वो बताएंगे ना। ये डॉक्टर बताएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, जी किसी औरत से रिलेशन कायम करना, वो कहेगा अगर वो राजी है तो ठीक है, क्योंकि डॉक्टर कहेगा यार शादी करने में या फिजिकल रिलेशन में मेडिकली कोई नुकसान नहीं है। तो ये डॉक्टर का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है डॉक्टर का, ये साइंसदानों का टॉपिक नहीं है। शराब पीना अखलाकी जुर्म है, ये मजहब बताएगा, ये डॉक्टर नहीं बताएंगे। तभी तो बहुत से डॉक्टर खुद पी रहे होते हैं, वो क्या बताएंगे? ये वो तो ये बता देगा कितनी क्वांटिटी में नुकसानदेह, कितनी क्वांटिटी में फायदेमंद है, ये बता देगा डॉक्टर। इंसान की खुराक में हलाल भी है, हराम भी है, ये मजहब बताएगा कि गाय, भैंस, बकरे ये खाना ये इंसानियत पे सूट करता है, ये हलाल गोश्त है। कुत्ते, बिल्ली, खिंजीर ये इंसान की शान के लायक नहीं है, ये मजहब का टॉपिक है, ये डॉक्टरों का टॉपिक नहीं है। तभी चाइना के बड़े बड़े डॉक्टर कुत्ता भी खा जाते हैं, बिल्लियां भी खा जाते हैं, खिंजीर भी खा जाते हैं। वो कहते हैं यार जितने प्रोटीन गाय में उतने ही कुत्ते में, तो फर्क क्या है दोनों में? तो तहजीब और अखलाकियात मेरे भाई किसका टॉपिक है? मजहब का। जिस सोसाइटी में मजहब नहीं है उसमें तहजीब और अखलाक खत्म, बर्बाद। से 2-4 थैंक यू रह जाएंगे जो उनके यहाँ रह गए हैं बस। नाइस टू मीट यू, थैंक यू। एक साहब ने मुझे बताया, एक वाकया सुनाया, बात से बात निकली, बस कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से समेटूं। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप बड़ी तारीफें करते हो, मुस्लिम सोसाइटी में माँ बाप की बड़ी इज्जत है, जितनी चर्सी भी होगा तो अपने अब्बा का थोड़ा सा ख्याल करेगा, अब्बा को भी एक कुरिया ला के दे देगा, किसी भी तरह से करे क्या लेकिन करेगा ख्याल। तो मुफ्ती साहब आप गलत बात करते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, मेरे वीजे पे पाबंदियां न लगाने, वो तो हमारे मुल्क में आते हो फिर हमारी बुराइयां करते हो बैठे। तो एक कंट्री है, गोरों का मुल्क है, कहते हैं मुफ्ती साहब यहाँ जो बूढ़ों की कदर है ना आप अपनी सोसाइटी में सोच भी नहीं सकते। मैं आपका ना सोचने का जाविया ठीक करना, मैं पलक पाना लेकर आया हूँ, आपकी थिंकिंग कुछ है ना उसको कुछ सेटिंग पे लेकर आ रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ मैं आपकी। ये जब आप सही जाविये से सोचना और देखना शुरू कर दोगे ना तो हकाइक खुलेंगे। भाई जो अल्लाह का नहीं है ना, तो इस्लाम को नहीं मानता, वो नहीं है, वो सही अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। अच्छे इंसान में सिर्फ 2-4 चीजें थोड़ी है, पूरी जिंदगी है इंसान की। खाना क्या है, पहनना क्या है, पहनना है भी क्या नहीं है। बुरे तो अब तक ये फैसला नहीं कर सके कि पहनना भी है कि नहीं पहनना। कहते हैं आपका पर्सनल मामला है, आप पहने नहीं पहने, जैसे तभी कुछ पहन रहे होते हैं, कुछ बगैर पहने घूम रहे। आपने अब्बा अम्मा की वहां औरत के हुकूक क्या है, देखो ये मैं वाकया भूल ना जाऊं, ये जो भी मैं सुनाने लगा ना बूढ़े की खिदमत वाला वाकया। औरत के हुकूक क्या है? गोरे ने एक नारा लगाया विमेन राइट्स, खवातीन के हुकूक। जब आपने हुकूक नहीं देने होते ना तो मुबहम नारे लगाते हो आप, उसकी डिटेल आपके पास नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं रफी भाई के बारे में कहता हूँ, रफी भाई से अच्छा सलूक करो, ये मेरे दोस्त हैं, मेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मुझे इनके हुकूक अदा करने चाहिए। 1-1 घंटा तकरीरें रफी भाई कूले की समारे, वाह यार मुफ्ती साहब हर वक्त मेरे हुकूक पर बात करते हैं। फिर ये रफी भाई मुझसे आफी कहते हैं मेरे हुकूक हैं क्या? मैं कहता हूँ हुकूक का मुझे पता नहीं है। तो सारी तकरीरों की ऐसी की तैसी होगी कि नहीं होगी? रफी भाई कहते हैं बंदा मेरे 2 करोड़ रुपए लेके भागा हुआ है, मुफ्ती साहब इस पे बात करें कि वो 2 करोड़ मुझे दे दे। मैं कहूँ नहीं, ये जुजियात में मैं नहीं जाऊंगा कि फला आपके 2 करोड़ दे दे और फला ने आपके इतने पैसे लिए में वो दे दे, ना ना ना। तो रफी भाई कहेंगे भाई ये हुकूक की मुफ्ती साहब आप तकरीरें फिर अपने पास रखो, मुझे इन हुकूक की तकरीरों का 2 टके का फायदा बोलो नहीं। गोरे ने कहा विमेन राइट्स, विमेन राइट्स, और विमेन राइट्स में 2-3 चीजें, औरत को आजादी हो कि वो भी जॉब कर सके, और क्या विमेन राइट्स और कोई राइट्स। ओ भाई विमेन जो है, वुमेन जो है, वो या तो आपकी बीवी होगी, या वो आपकी अम्मा होगी, या वो आपकी बहन होगी, या वो आपकी दादी नानी होगी, या वो आपकी बेटी होगी,
या आपकी पोती नवासी होगी, इनके क्या हुकूक हैं अलग अलग बताएं। गोरा बता सकता है? बोलो ना। कोई नहीं है भाई, कोई डिटेल ही नहीं है। कुरान बताता है, मजहब बताता है कि औरत माँ की शक्ल में है तो क्या हुकूक है। ला तकुल लहु मा उफ़िन, सारी दुनिया की आंटियों से पर्दा कर सकते हो, माँ के सामने उफ करने की इजाजत बोलो नहीं है। बूढ़ी होगी, उसको पालना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, उस पे खर्चा करना। कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, जो भी खर्च करोगे सबसे पहले बाप और माँ, उसके लिए खर्चा निकलेगा तुम्हारी जेब से। ये राइट्स गोरा बयान करता है क्या? जैपनीज के पास है ये कानून और ज़ाब्ता? फिर अल्लाह कहते हैं माँ अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हें नमाज में पुकारती है, नमाज तोड़कर उसकी पुकार पर लब्बैक कहो, बहरे बन के मत बैठे रहो। किस कदर डिटेल में हुकूक बयान किए। उनके कदमों में जन्नत तलाश करो। जिसने बाप की पेशानी पे मोहब्बत से नजर डाली, अल्लाह उसे हज उम्रे का सवाब देते हैं। फिर वो औरत अगर बीवी की सूरत में है, उसके हुकूक अलग ही। उसके तो इतने हुकूक है, तभी तो लोग शादी नहीं कर रहे। अम्मा से ज्यादा हुकूक किसके हैं? बोलो भाई, बेगम के। कितनी ही मालदार क्यों ना हो, सारा खर्चा उसकी सारी जिंदगी का, उसका भी उसकी औलाद का भी, सारा खर्चा किसके कंधे पर है? मर्द के कंधे पर। ये वुमेन राइट गोरा दे के दिखा सकता है किसी औरत को? है भाई, कोई हुकूक नहीं मिलते भाई। आप अपनी चाय अपने खर्चे पे बनाओ। मियाँ कहता है मैं अपनी चाय अपने खर्चे। हमारे यहाँ हो सकता है कि बेगम तुम अपनी चाय अपने खर्चे? कभी ऐसा कहा? कोई ऐसा शेर नर हो तो मुझे बताए भाई, जिसमें ये ऐसा। मैं कहा, मैं तो, मुझे तो 4 चाय पिलानी पड़ती है, मेरा तो और डबल खर्चा है, 4 गुना ज्यादा खर्चा है। किस कदर ताने इंसान को सुनने के मुझे मिलते हैं। आपको अंडे लेने के लिए भेजा था, खाली हाथ आता है। गोरे की गर्लफ्रेंड उसे ये ताना नहीं दे सकती, उसकी बीवी भी नहीं दे सकती। गोरे की बीवी कहेगी ना कि आपको मैंने बोला था 1 दर्जन अंडे लेकर आओ, गोरा कहेगा जाओ अपने पैसों से 2 दर्जन ले आओ, मुझे कोई एतराज नहीं। समझ रहे हो? कोई हुकूक फिजिकल रिलेशन है, साथ रहते हैं, लिविंग रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, और थोड़ा बहुत मैरिज कागज मागज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझते हो? ये समझ। बच्चों का खर्चा किसके जिम्मे है? उस औरत के बतन से जो औलाद होगी, डिलीवरी का खर्चा तक, उसके औलाद का खर्चा किसके कंधों पर है? मर्द के कंधों पर। ये किसको खूब दिए जा रहे हैं? बीवी को। उसको रिहाइश, जो उसके स्टैंडर्ड बाप के घर में था, उसी स्टैंडर्ड की रिहाइश प्रोवाइड करना। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कुरान की आयत का यही मतलब है। स्टैंडर्ड वही देना है जो कहाँ हो, उसके माँ बाप के घर में था, जिसकी डिटेल फिक़ह की किताबों में हमें मिलती है। बेटी की शक्ल में है तो उसके हुकूक अलग। आज ये लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम ने बेटी को आधी विरासत दी है, मर्द बेटे को दुगनी दी है। हालांकि बेटे पर खर्चा जिम्मेदारियां अल्लाह ने 4 गुना जान दी है, और बेटी पे जिम्मेदारी 1 रुपए की भी नहीं डाली। वो आधा भी मिलके बचा रहता है, और इसका डबल मिलके भी अल्लाह सच करवा देते हैं। और ये एतराज वो लोग करते हैं जो बेटी को आधी भी नहीं देते। एक हिंदू लड़की का फोन आया, उसने कहा हमारे हिंदू लोग जो इस्लाम का एतराज करते हैं, उन हिंदुओं की बात सारे हिंदू नहीं करते। उसने मुझे खुद बताया, कहते हैं हमारे यहाँ मुफ्ती साहब ये एतराज किया जाता है कि मुसलमान बेटियों को आधी विरासत देते हैं, बेटे को डबल देते हैं। कहती खुदा की कसम, एतराज करने वाले हमें 1 रुपया भी नहीं देते। हमारी फैमिलियों में बेटी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। न बॉसों को तो बेटों को भी नहीं मिल रहा होता, कुत्तों को जारी होती है विरासत। तो मैं आपसे जल्दी बात को समेट के बस खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बातें हैं ना, वो सफाई सुथराई, डिसिप्लिन, इसमें फॉलो करो। मजहब जिन चीजों में गाइड करता है मेरे भाई, वो उनके पास नहीं है। मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, उनके हुक्मरान हमें मिल जाए और मजहब हमारा हो, हम उनसे अच्छे बन जाएंगे। हमारे वाले उनको दे दो थोड़े दिनों के लिए, और मजहब ना हो उनके पास तो हमसे बदतर बने। पहले मैं कहता था उधार दे दो, फिर मैं कहता पक्के पक्के उधार भी। तो बाज उधार ऐसे होते हैं जो पक्के पक्के दिएगा। तो एक उस सोसाइटी का बाहर का है और एक अंदर का है। जो डेप्थ में जब आप गहराई में जाओगे तो पता चलेगा भाई, अल्लाह और रसूल को माने बगैर इंसान नहीं बन सकता। तो मैं वो मिसाल दे रहा था कि उन्होंने कहा आपके यहाँ बूढ़ों की कोई कदर नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं देखो मेरे अब्बा बीमार थे, वो थे, अब नाम आई है कनाडा में। कहते हैं देखो मेरे अब्बा मैं कनाडा में होता हूँ, मेरे अब्बा यहाँ हॉस्पिटल में थे, जिना में या कहीं सिविल हॉस्पिटल में, कोई केयर वेयर नहीं थी। यहाँ पाकिस्तान में बूढ़ों की कोई केयर वेयर नहीं होती, इतने बुरे हालात थे। मैंने उनको खर्चा करके कनाडा में बुलाया, आज यहाँ VIP तरीके से उनका इलाज हो रहा है। और यहाँ की नर्सें बूढ़ों का इतना ख्याल करती हैं कि मुफ्ती साहब बता नहीं सकता। ओह हटो बच्चों,
यहाँ है बूढ़ों की केयरिंग। नर्स बूढ़ों पर क्या करती है? ख्याल। और आपके स्किल और जिन हॉस्पिटल की नर्स है, देखो बूढ़ों की कैसी, ऐसी की तैसी की। मैं नहीं कह रहा ऐसी की तैसी की भी, वो कह रहे थे ऐसा ना, जिन हॉस्पिटल वाले मेरे ऊपर केस कर दे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई केस करना उन पे, मैं तो उनका वाकया सुना रहा हूँ आपको। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जरा थोड़ी देर के लिए काइंडली रुक जाए। मैंने कहा मुझे ये बात दिखाओ, आप यहाँ पैदा हुए हो इसलिए आपको बूढ़े की कदर है जो आपका बाप है। लाखों रुपए खर्च करके अच्छे से अच्छे इलाज के लिए कराची से फ्लाई करके कनाडा लेके जा रहे हो क्योंकि आप यहाँ की पैदावार हो। आपने मजहब देखा है, आपने उलमा से, बुजुर्गों से बाप की खिदमत के फजाइल सुने हैं, आपने ये सुना है कि बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? औलाद की जिम्मे है। मैंने कहा ये नर्स है जो आपके अब्बा की इतनी खिदमत कर रही है, ये लॉ और कानून की वजह से, सिस्टम की वजह से, वरना अगर ये इतनी अच्छी है तो इसको बोलो अपने अब्बा की क्यों नहीं कर लेती? नहीं आई मेरा ख्याल है बात, इसको बोलो अपने अब्बा की भी तो कर, अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में आने का भी तहकीक करो, अपने अब्बा को वहां दाखिल कराएगा ओल्ड हाउस। इसके अब्बा की खिदमत कोई और नर्स कर रही होगी गवर्नमेंट से पैसे लेके। भाई ये वही खिदमत है जो नर्स हमारी, वो जो एयर होस्टेस हमारी जहाजों में खिदमत करती है, उसको तनख्वाह मिलती है, उसके एटीट्यूड से मुतासर होने की जरूरत नहीं है। यही जब बीवी बनेगी फिर अपने मियाँ की करके दिखाए ऐसी खिदमत। जहाज में तो बटन दबाओ। अब अबे बेवकूफ आदमी, वो जहाज में गया, अपनी बेगम को वो घर में देख रहा है कि यार बटन दबाता हूँ आती नहीं है, और जहाज में गया, ये बटन दबाया, फॉरेन एयर होस्टेस, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, क्या चाहिए, 20 दफा चाय मंगवाओ, 20 दफा चाय लेकर आएगी। अब वो एहसास से कंपनी में जा रहा है। यार ये होनी चाहिए थी बीवी, एक मेरी ये घर में जो रखी हुई है। अबे कमबख्त तू इसको बीवी बना के तो देख, इसको यहाँ तनख्वाह मिल रही है, वो तेरी जो घर में बीवी है ना वो इससे 1000 गुना अच्छी है। मैं एयर होस्टेस की बुराई नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि उसके इस अखलाक को आप बीवी से कंपेयर नहीं कर सकते। यही जब आपकी बीवी बन जाएगी ना, फिर आप बटन पे पांव रख के खड़े हो जाओगे भाई, बटन की बैटरी खत्म हो जाएगी, वो नहीं आई। वो आपकी वाली तो शायद थोड़ी भूखी, क्योंकि वहां उसको तनख्वाह इतनी ठीक ठाक मिल रही है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसको बोला गया है जॉब से निकाल देंगे। उन मुल्कों में निगरानी इतनी सख्त है कि बूढ़े की केयर करनी पड़ती है नर्स को। लेकिन ये रिलेशन की बेस पे नहीं हो रहा। मैंने कहा रिलेशन की बेस पे अपने बाप की खिदमत तुम कर रहे हो, 1 रुपए नहीं मिल रहा तुम्हें उस बाप से, क्या कर लेगा बूढ़ा बाप तुम्हारा अगर तूने ना खिदमत की? 1 रुपए नहीं मिल रहा, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके तुम उसके इलाज पे खर्च कर रहे हो। तो देखो, जहां मजहब नहीं है वहां रिलेशन नहीं है, ना अल्लाह से रिलेशन, ना मखलूक का रिलेशन। और जहां रिलेशन नहीं है वहां इंसान सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने तन्हा पैदा नहीं किया। इंसान उस मखलूक में है जो बाकायदा रिलेशन बना के रहता है, और रिलेशन में ब्लड रिलेशन है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो मैं बात को बस सच्ची मुच्ची में वाकई में समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। वो ये है कि हम बने नहीं है भाई, हमें किसी ने बनाया। तो अपने पहले अकीदे को दुरुस्त करें, और जब हमें बनाया है तो उसने हमें भेजा है। हमें जब माँ के बतन से निकाला तो माँ की छातियों में उसने दूध पैदा किया, फिर आसमान से बारिशें बरसाई, फालिकुल हब्बी वन्नवा, दाने और गुडली को फाड़ के तनावर दरख्त बनाया उसने, तरह तरह के मेवा जात पैदा किए उसने, चारों मौसम पैदा किए उसने, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, ये सारी नेमतें कुरान बयान करता है। मैं अभी आयतों को हज़फ कर रहा हूँ ताकि बयान ज्यादा लंबा ना हो। उसी ने दूध की नेमत पैदा की। अल्लाह कहते हैं इन्ना लकुम फिल अनामिल इब्रा, कैसे सूखा चारा जानवरों को खिलाते हो और कैसे चिकना गाढ़ा दूध निकालते हो। उस सूखे चारे को लैब में ले जाके रगड़ के कुछ दूध का कतरा निकालने की तो कोशिश करो, चिकनाई नाम की कोई चीज निकलेगी। अब साइंटिस्ट ये तो बता देगा कैसे दूध बनता है भाई, ये तो बता देगा क्यों बनता है, ये कौन है जो हमारी खिदमत कर रहा है। ये साइंसदानों का टॉपिक नहीं है, ये गोरे का टॉपिक भी नहीं है। तो अल्लाह बताता है मैं सूखा चारा इनको खिलाता हूँ और कैसा चिकना गाढ़ा दूध तुम्हारे लिए निकालता हूँ। तो ये सारी सहूलतें हमें अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं। तो अल्लाह कहता है मैंने कि तुम्हें फालतू पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं किया, सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है, तुम्हें एक काम के लिए पैदा किया है कि मुझे राजी कर। वो काम क्या है भाई? बोलते क्यों नहीं? मुझे राजी। मैंने जिसको हराम कह दिया उससे दूर हो जाओ। दुनिया के हर मुल्क का कानून होता है ना, लीगल इलीगल, होता है कि नहीं होता? तो आज एक इस्तिलाह है ना, ब्लैक मनी व्हाइट मनी। आप टैक्स देते हैं, व्हाइट मनी नहीं देते, ब्लैक मनी। अल्लाह के यहाँ भी ये ब्लैक मनी और व्हाइट मनी। अल्लाह कहते हैं नाजायज तरीके से कमाया, सारा टैक्स में भी दे दो तो भी ब्लैक मनी है, ये व्हाइट नहीं है। सूद के जरिए कमाया, शराब बेच के कमाया, नाच गाने, टिकटॉक पे लड़कियां क्या कर रही हैं? अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है दुनिया में, बेहयाई के जरिए पैसा कमाया जा रहा है। तो एक हुदूद है, बाउंड्री है, जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनको उस बाउंड्री को क्रॉस करने की इजाजत
नहीं है। हलाल कुलू मिनत तय्यिबात, पूरे इस्लाम का खुलासा अल्लाह ने इन 2 लफ्जों में बयान किया है। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, खाओ भी पाकीज़ा, वअमलू सालिहा, अमल भी कैसा रखो, पाकीज़ा। इस्लाम इज द नेम ऑफ पाकीज़गी। समझ रहे, किसका नाम है इस्लाम, किसका नाम है, पाकीज़गी। ना अमल गंदा हो, ना अकीदा गंदा हो, और ना खुराक गंदी हो। खुराक 2 तरह से होती है। चोरी करके आप, जैसे एक आदमी ने मुर्गी चोरी की ना, इधर से ज़बह कर रहा था उल्टी तरफ से, किसी ने बोला भाई इससे तो हराम हो जाएगी, कह रहे पहले कौन सा हलाल है भाई, चोरी की मुर्गी है ना, तो यहाँ से ज़बह करोगे तो क्या है, क्या ख्याल है भाई। तो वैसे यहीं से चोरी भी की हो ना तो ज़बह यहीं से करना चाहिए उस पर। तो खुराक भी कैसी होनी चाहिए भाई, जो खाओ वो क्या है, पाकीज़ा। तो पाकीज़ा 2 तरह से, एक हलाल माल से कमाया हो, नंबर 2 जैसे मैंने बताया ना कि जमजम भी अगर आप चोरी के पैसों से खरीदोगे तो वो आपके लिए हराम है। बहनों की विरासत दबा के जमजम खरीद के कर ही रहे हो। बहुत से लोग जब अप्पा का इंतकाल होता है तो हज पे जा रहे होते हैं, मैं खटक जाता हूँ, पता नहीं किसकी पैसों से जा रहे हैं, बहनों की हड़प कर जाते हैं, विरासत देते नहीं है, मेहर खा गए, तो बहुत से खा पी के उम्रा करने जा रहे होते हैं, हज करने जा रहे होते हैं। मस्जिदों का पैसा जब भी कोई खाता है ना तो आप देखना पहले उम्रा करने पहुंचा होता है। तो ये क्या है, जमजम भी अगर आप या मदीना की खजूरों भी हराम पैसे से खा रहे हो तो अल्लाह की नजर में वो क्या है, नजस, नापाक। तो नापाकी की एक किस्म ये है, इसको भी कुरान ने हराम करार दिया। एक किस्म ये कि हलाल पैसों से खा रहे हो, लेकिन जो जानवर आप खा रहे हो या जो चीज आप खा रहे हो वो अल्लाह की नजर में इल्लीगल है। खिंजीर का गोश्त खा रहे हो या मुर्दार खा रहे हो, जानवर बाकायदा ज़बा नहीं हुआ, अल्लाह का नाम लेके उसके गले पे छुरी नहीं चलाई गई, तो ये भी क्या है, अल्लाह की नजर में नजस। हमें कुत्ते बिल्ली खाने की इजाजत बोलो नहीं है, सांप बिच्छू खाने की इजाजत नहीं है। चाइना वाले खाएं, वो नहीं मानते खुदा को, वो उनका हेडेक। तो ये है खुराक से इसका ताल्लुक। ये इस्लाम का खुलासा बस मैं आखिर में पेश कर रहा हूँ। दूसरा काम क्या है, अकीदा भी नजस न हो। अल्लाह कहते हैं जो जिसकी जिंदगी में शिर्क है उसका अकीदा नजस ना पा। अल्लाह को इससे बहुत गैरत आती है कि अपनी जैसी मखलूक को जो कमजोर और आजिज है तुम कैसे उसके सामने झुक जाते हो। तुम आसमान की बुलंदियों से जमीन की पस्तियों में चले गए, अपने हाथ से पत्थर तराशा, उसी के सामने झुक गए। किसी बुजुर्ग को मजार में दफन किया, वो भी तुम्हारी तरह के इंसान खाते पीते उसी मजार का तवाफ कर रहे हो, उसी के सामने झुक रहे हो। यहाँ अक्सर मैं एक वाकया सुनाता हूँ, हमारे जानने वालों में एक शख्स को फालिज हो गया, आधा धड़ काम नहीं कर रहा था, बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुए, तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने बताया फलां बाबे के मजार पे जाओगे तो वो ठीक कर देंगे। मैंने कहा भाई वो जो बाबा थे, बुजुर्ग थे, जब वो कब्र के अंदर गए हैं क्यों नहीं, क्या उनका कोई धड़ काम कर रहा था? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे थे ना, तो जिसके दोनों धड़ काम ना कर रहे हो वो उसका धड़ कैसे ठीक कर सकते हैं जिसका आधा धड़ काम ना कर रहा हो? क्या ख्याल है भाई? नहीं है मेरे हाले बात। मैंने कहा तुम्हारा आधा तो फिर भी काम कर रहा है, उनसे तो फिर भी तुम क्या हो? वो तुम्हारे पास आते तो कोई लॉजिक बनती कि यार तेरा मेरे दोनों काम नहीं कर रहे, तेरा आधा काम कर रहे हैं तो आधा मेरा ठीक कर दे। तुम ऐसे के पास जा रहे हो जो तुमसे भी बड़े आजिज है। तो मखलूक सब एक जैसे आजिज। और इसी में मैं रूहानी आमिलों को भी रगड़ता हूँ। ये जो तावीज गंदे वाले रूहानी आमिल है ना, जिन भगा दिया चुड़ैल बगी खवातीन हमारी बयान सुन रही है, इसको गौर से सुने। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, इन रूहानी आमिलों के पास चाहे वो मुफ्ती हो, रायवट का मुकीम हो, बुजुर्ग का खलीफा हो, चेहरे पे इतनी बड़ी गाड़ी हो, इनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। सिर्फ शोबदे बाजियां हैं, लफाजियां हैं, नजर के धोखे हैं, मिसमेरिज्म है, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। जितने रूहानी आमिल हैं सब हमने देखे हुए हैं, चाहे कोई मुफ्ती हो, बुजुर्ग हो, कितना ही पहुंचा हुआ हो, सब झूठ फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बहुत नालायक। जब खवातीन ज्यादातर इनके जालों में खवातीन आती है, मेरी शौहर से नहीं बन रही, ये कहेगा तुम्हारी जो शौहर है ना उसके तुम्हारी नंद ने कुछ कराया हुआ है, तुम्हारी जिठानी ने कुछ कराया हुआ है, फलाने ने इस पे कुछ कराया हुआ है, और उसकी जो फलां जगह ताबीज रखा हुआ है। सब शोबदे बाजी है, इनके पास आपके मसाई का हल बोलो नहीं। ये जिन चुड़ैल भूत को अपनी जिंदगियों से निकाल दो हमेशा। मैं जिन्नात पर ईमान रखता हूँ, जिन्नात का वजूद है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे इन आमिलों ने बनाया हुआ है। जिन्नात का हमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्यों नहीं जिन कुछ कह रहा भाई, अब तक इतना मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, आमिलों के खिलाफ। कोई एक जिन आए हमें तो धमकी दे के जाए ना। ये आमिल लोग कहते हैं हमारे पास इतने जिन्नात हैं, इतने मुवक्किल हैं। ओ भाई कोई मुवक्किल की लफ्ज ही गलत है। कहते हैं हमजाद होता है आपके साथ, भाई टोटल आप जो हो वो यही हो, कोई आपके साथ कोई दूसरा नहीं है। सब लफाजियां हैं,
इसमें खवातीन ने अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, और जो इनके पास जाएगी ना जो औरत, उसी पे जिन भी आएगा, चुड़ैल भी आएगी और भूत भी आएगा उसी के ऊपर। जी ये दोबारा रिपीट कर दे, कोई मसला है? वो एक आदमी की बीवी पे जिन चढ़ गया ना, किसी ने आगे बताया तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, उसने कहा खुद ही भुगतेगा। सही, उसने कहा खुद ही भुगतेगा, गलत जगह उससे पंगा ले लिया है जिन में। तो मैं दोबारा इस जुमले को रिपीट करता हूँ। क्या जुमला कहा था मैंने? फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा था। हाँ, ये खूब जहन में रखें। देखो, जिन चुड़ैल भूत, ये असल में तो जिन ही होता है, चुड़ैल भूत कुछ नहीं होते, लेकिन हम प्यार से उसको चुड़ैल कह देते हैं। अगर वो मादा जिन है, प्यार से चुड़ैल कह देते हैं, उसको भूत कह देते हैं, मुश्तरक नाम है। तो जिन्नात का एक वजूद है, अल्लाह ने आग से एक मखलूक बनाई जिसको हमारी नजरों से छुपाती है, अलग जहां है उसका। तो कुरान से हमें ये पता चलता है कि जो लोग जिन्नात को लिफ्ट कराते हैं ना, जिन्नात उन्हीं को तंग कर। तो जब आपको कोई परेशानी हो, आप किसी रूहानी आमिल के पास चले गए, वो कह देगा जिन है, तो जिन्नात समझ जाते हैं ये मुझे लिफ्ट कराता है और ये मुझसे डरता है। अब जिन्नात वहां बसेरा कर लेते हैं। तो जितना आमिलों के पास जाओगे, वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे आप, लेकिन बीमार भी फिर आप ही हो। एक दफा ये दिमाग से निकाल दो कि आप पे कोई जिन या भूत आ सकता है, ये किसी ने जादू किया है आपकी। लोग कहते हैं नबी पे जादू का असर हो गया था। तो देखो, नबी पे जादू का असर इसलिए हुआ था कि लोग आपको जादूगर का होने का ताना देते थे, तो अल्लाह ने इस ताने को आपसे बरी करने के लिए थोड़ा सा असर होने दी, ताकि लोग आपको जादूगर, यहूदी आपको जादूगर ना कहें। वरना अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया जादू, हजरत उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, हजरत अली, ऐसे तो बड़े आराम से लोग। इमरान खान ने नवाज शरीफ पे क्यों नहीं कर दिया, नवाज शरीफ ने उस पे क्यों नहीं कर दिया, जरदारी पे क्यों नहीं कर दिया। मौलाना फजल रहमान तो मौलाना आदमी है, वो तो फिर यही करते रहते, फूके लगा लगा के सबको उल्टा कर देते। भाई ये नहीं होता, समझ रहे हो? इतनी अंधी दुनिया में लोग कहते हैं घर में चोरी हुई है, कोई चोर नहीं है। आमिर के पास जाओगे भाई आपके घर में असरात हैं। बैंकों में क्यों नहीं हो जाती चोरी भाई? एक साहब मुझे कहने लगे मेरे घर में लॉकर है और मेरे घर में कोई चोर भी नहीं है, फिर भी पता नहीं पैसे कहाँ से गायब हो रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैंने किसी बुजुर्ग को दिखाया, उन्हें सुन के बताया कि कुछ है यहाँ। मैंने कहा या तो तू चोर है, जो मैं बता दूं, या तेरे घर में कोई चोर है। और मैंने उसके लोगों को मैंने कहा या तो ये कम बहुत खुद चोर है, क्योंकि चोर कभी इंक्वायरी नहीं करने देता, वो हमेशा किस पे डालने का बल्ली, आमिलों। तो चोर होता है ना, खुद आके इंक्वायरी कर रहा होता है। मैंने ऐसे चोर देखे हैं कि चोरी की और जाके FIR कटा दी कि इसकी चोरी हुई है, काइंडली इसकी मदद करें आप। जो जनाजे पे बहुत ज्यादा रो रहा हो ना, या तो वाकई बहुत मोहब्बत कर रहा होता है या वही कातिल होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? उसी ने मारा होता है, इसलिए रो भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो जो ये कह रहा है ना घर में कि कुछ किया हुआ है, समझ लो हो सकता है इसी ने चोरी की हो। तो मैंने कहा घर का चोर है, कोई खुफिया कैमरा लगाओ, बगैर बताए पकड़ा जाएगा। तो इसलिए अपने आप को इन आमिलों के जाल से बोलो निकालो। इनके अपने मसाइल हल नहीं होते, ये तुम्हारे मसाइल कहाँ से हल करेंगे? शोबदेबाजी हैं, नजर के धोखे हैं, मटके टूटते भी दिखा देते हैं कि ये मटका टूटा, ये निकला है, सब नजर के धोखे हैं ये। और ये उन्हीं पे असर होता है जिनकी नजरें धोखा खा जाती हैं। आप में कॉन्फिडेंस होगा, आपके सामने कुछ भी नहीं तोड़ सकते ये, समझ रहे हैं? कॉन्फिडेंस, कुव्वते इंफियाल कहते हैं ना, असर लेने की सलाहियत। तो ये सब मिसमिलिज्म और इसकी किस्में हैं। ये खवातीन अपने आप को खुदारा इन चुगलों से बचा के रखे। और ये बड़े नालायक होते, घरों में घुसते हैं ये, इनके चेहरों की रौनक और दाढ़ियों पे ना जाएं। चोर भी दाढ़ी रख सकता है, मैं नहीं कहता कि दाढ़ी वाले बुरे होते हैं, लेकिन बुरा आदमी भी धोखा देने के लिए दाढ़ी रख सकता है। और लोग कहते हैं वो मुफ्ती हैं। भाई पाकिस्तान में पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलता है, कोई मैयार है? कोई भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा दे, कोई भी अपने नाम के साथ मुफ्ती लगा दे, कोई भी अपने नाम के साथ शेखुल हदीस लगा दे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है? कुछ भी नहीं है। तो आप लगा दें, आप डॉक्टर फला, डॉक्टर PhD डॉक्टर लिख दें, और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं। तो खैर, तो